नगमा बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी क्वीन हैं जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वो एक इंतहाई आला पाए की अदाकारा हैं जिन्होंने 6 दहाइयों कबल अपना करियर शुरू किया था और उन्हें ये एजाज हासिल है कि आज भी उनका ये करियर जारी है। नगमा बेगम को खुदा ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन बदकिस्मती से वफा की तलाश में उन्हें एक इंतहाई दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ा। वो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने एक बावकार फिल्मी करियर गुजारा। बेमिसाली शोहरत के बावजूद जहां उनके लाखों चाहने वाले थे, नगमा बेगम ने मुआशकों की बजाय निकाह में जाने को कबूल किया और इस शादी को कामयाब करने के लिए इस कदर मुखलिस थी कि उरूज की बुलंदियों पर ही अपने करियर को खैराबाद कह दिया। लेकिन बदकिस्मती से उनके महबूब ने वादा वफा न किया, जिसने नगमा बेगम की जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े। इस अंदोनाक वाक़ये से उनकी सोच और जिंदगी यकसर बदल गई। नगमा बेगम 1946 को पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम परवीन बेगम रखा। नगमा बेगम एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके 7 बहन भाई थे। नगमा बेगम ने बचपन में फिल्म देखी, जिससे उनके अंदर फिल्मों में काम करने के लिए शौक पैदा हुआ और चंद ही सालों में इस शौक ने शिद्दत पकड़ ली। नगमा बेगम ने फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया, हालांकि उनकी उम्र महज 14 साल के करीब थी। उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी फनकारों के साथ होता है। नगमा बेगम को घर वालों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें वालिदा की मार भी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन नगमा बेगम फैसला कर चुकी थी और इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो किसी भी चट्टान से टकराने को तैयार थी। नगमा बेगम नहीं जानती थी कि वो किस कठिन दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वो तो बस अपने ख्वाबों में गुम थी, जहां उन्हें रंगीनियां और रोशनियां ऊंची हवाओं की सैर करवा रही थी। लेकिन शोबिस की दुनिया किस कदर तलख है, इसका एहसास उन्हें बाद में हुआ। नगमा बेगम को मारूफ फिल्मसाज MJ राना ने अपनी फिल्म रानी खान में मुतारिफ करवाया, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। फिल्म रानी खान ने बॉक्स ऑफिस पर दरमियाने दर्जे की कामयाबी समेटी, लेकिन फिल्म कई हवालों से खास समझी जाती है। इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूर जहां ने अपना पहला सुपरहिट गीत गाया था, जिसके बाद उनकी आवाज फिल्मों के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गई थी। फिल्म में नगमा बेगम चंद डायलॉग के साथ महज एक ही सीन में नजर आई, लेकिन उनके फिल्मी सफर का आगाज हो चुका था। उन्होंने इब्तदाई 1 साल अपना नाम बनाने के लिए जद्दोजहद की, क्योंकि उन्हें फिल्मों में सानवी किरदार दिए जाते थे। लेकिन 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म मेहताब ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलवाई। फिल्म मेहताब न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, बल्कि इसने पाकिस्तान के कामयाब तरीन प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्ती को भी पहचान बख्शी थी, जिनकी आवाज ने फिल्म बीनों पर सहर तारी किए रखा। फिल्म में अदाकारा नैयर सुल्ताना ने टाइटल रोल किया था, जबकि अदाकार हबीब उनके हीरो थे। नगमा बेगम फिल्म की रिवायती हीरोइन थी, जबकि अलाउद्दीन ने इंतहाई अहम किरदार निभाया था, जिन पर अहमद रुश्ती का सुपरहिट गीत गोल गप्पे वाला आया फिल्माया गया था। यही गाना अहमद रुश्ती के लिए शोहरत की वजह बना था। नगमा बेगम के उरूज का आगाज 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म हथ जोड़ी से होता है। ये फिल्म कई अदाकारों की जद्दोजहद और सब्र के लिए मीठा फल साबित हुई थी, जिनमें नगमा और अकमल खान सरफहरिस्त हैं, जो कि फिल्म के हीरो थे। अकमल खान मारूफ अदाकार अजमल खान उर्फ कैदो के छोटे भाई थे। अकमल खान मामूली किरदार अदा करते हुए मरकजी किरदारों तक आ पहुंचे थे, जो कि उनके लिए बड़ा इनाम था। फिल्म में मंजे हुए फनकारों की भरमार थी। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला की जोड़ी ने अपने मज़ाहिया मुकालमों से मेला लूट लिया था, जबकि बतौर विलन मजर शाह के डायलॉग जुबाने ज़द-ए-आम रहे। फिल्म में अजमल खान भी शामिल थे, जो कि मनफी किरदार में नजर आए। फिल्म के कमोबेश तमाम गीत नगमा बेगम पर अक्सबंद किए गए थे, जिनमें से आरिनी परवीन का गाया हुआ गीत जिथे आप वसना माया को अवाम ने दिल खोल कर दाद दी। इस गीत में मासूम से चेहरे वाली नगमा बेगम अपने महबूब के गम से निढाल कुछ पैगाम देती हुई सुनी जाती हैं। आप वसना माया कदले कोल में फिल्म हथ जोड़ी के बाद नगमा बेगम लॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे अव्वल की अदाकारा बनकर सामने आई थी। अब हर फिल्मसाज उनके पीछे चक उठाए भाग रहा था और यही वजह है कि आने वाले सालों में उनकी मसरूफियत में कोई सानी न था, जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। 1969 का साल नगमा बेगम के करियर का एक बहुत बड़ा साल था, जबकि बड़े पर्दा पर उनकी 3 फिल्में दिया और तूफान, दिलां दे सौदे और तेरे इश्क नचाया सुपरहिट साबित हुई। इन तीनों फिल्मों में नगमा और एजाज दुरानी की जोड़ी ने फिल्म बीनों की नींद
नींदें हराम कर दी थी। स्क्रीन पर दोनों के रोमांस ने नौजवान तबका को अपना दीवाना बना लिया था। फिल्म दिया और तूफान एक गोल्डन जुबली फिल्म थी, जिसकी खास बात रंगीला का बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर कामयाबी हासिल करना था। रंगीला जो बतौर कॉमेडियन पर्दा पर छाए हुए थे, उन्होंने इस फिल्म के जरिए बाकी 3 अहम शोबों में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया और कामयाब भी हुए, जिसके लिए उन्हें एजाज दुरानी और नगमा बेगम ने मुकम्मल सपोर्ट किया। फिल्म में रंगीला के साथ उनके जिगरी दोस्त मुनव्वर ज़रीफ ने दिया था, जबकि मनफी किरदार के लिए मुजफ्फर अदीब की खिदमत ली गई और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए बाद में बॉलीवुड में भी इसी नाम से फिल्म बनाई गई। फिल्म दिलांद सौदे भी एक यादगार गोल्डन जुबली फिल्म थी, जिसमें सुपरस्टार अदाकारा फिरदौस बेगम भी बतौर हीरोइन फिल्म में नजर आई, जबकि मनफी किरदारों के लिए इलियास कश्मीरी, मजर शाह और असद बुखारी की खिदमत ली गई। फिल्म तेरे इश्क नचाया एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसके सूफी म्यूजिक ने हर तबका के लोगों को बहुत मुतासिर किया। फिल्म की वजह शोहरत नूर जहां और मसूद राना का गाया हुआ गीत तेरे इश्क नचाया था, जो हर आशिक के दिल की आवाज बन गया था। बाद में आने वाले बड़े सगीर के कई बड़े गुलकार इस गीत को गा चुके हैं और हर दफा इस गीत ने अलग ही समा पैदा किया है। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों ने नगमा बेगम को आम से खास की फहरिस्त में शामिल कर दिया था, जो अब शोहरत के 7वें आसमान पर थीं। हर तरफ चाहने वालों की बेपनाह मोहब्बतें और पैसे की रेल पेल थी। 70 के अशरा में भी उरूज का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। खास तौर पर पहला हिस्सा ज्यादा कामयाब समझा जाता है। इस अशरा में उन पर ज्यादा कामयाब गीत फिल्माए गए, जिनमें से नूर जहां की आवाज को ज्यादा पजीराई मिली। 70 के अशरा का आगाज नगमा बेगम के करियर की बहुत बड़ी फिल्म अनवरा से हुआ, जो कराची सर्किट की पहली पंजाबी प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। फिल्म में एक बार फिर नगमा और इजाज की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। दिलचस्प तौर पे फिल्म में सुल्तान राही भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने मामूली सा मनफी किरदार निभाया था, जबकि सामन फिल्म के मुकम्मल विलन थे और मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडी के महाज पर कामयाबी से लड़ते रहे। फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह नूर जहां के गाए हुए लाजवाब गीत भी थे, जो कि कमोबेश तमाम गीत नगमा बेगम पर ही फिल्माए गए। नूर जहां का ऐसा ही एक खूबसूरत गीत सुन वे बलोरी अखा वालिया उस सुनहरी दौर की याद दिलाता है। इस गीत में नगमा बेगम के मुनफरिद रक्स के अंदाज को भी बहुत सराहा गया। दिलचस्प तौर पे नाजरीन ने नगमा बेगम के रक्स को बहुत पसंद किया था, लेकिन वो अपने आप को अच्छी रकासा नहीं समझती थी, बल्कि रक्स करने में उन्हें बहुत दुश्वारी पेश आती थी, जिसके लिए वो डांस डायरेक्टर से बार बार पूछती। लेकिन ये नगमा बेगम की सलाहियत ही थी कि कभी स्क्रीन पर उनके रक्स में कोई खामी नजर नहीं आई। 1971 के साल नगमा बेगम की एक बार फिर दर्जन से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म आंसू बिल्ला और मस्ताना माही ने ब्लॉकबस्टर कामयाबी समेटी। दोनों फिल्मों में ही नगमा बेगम दो मुख्तलिफ सुपरस्टार्स के साथ नजर आई। फिल्म आंसू बिल्ला में वो एक बार फिर एजाज दुरानी के महबूबा बनी, जबकि सुल्तान राही एक दफा फिर फिल्म में मामूली किरदार में नजर आए। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 1 साल से ज्यादा अरसा तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। दूसरी जाने फिल्म मस्ताना माही को नगमा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म में उन्हें लॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ कास्ट किया गया और दोनों की जोड़ी को फिल्मी शायकीन ने बेहद सराहा। फिल्म मस्ताना माही अपने दौर का एक मास्टर पीस था, जिसके हर शोबे ने अपना काम इंतहाई नफासत से सरअंजाम दिया। 1972 का साल नगमा बेगम के करियर का सबसे बड़ा साल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस साल उनकी 2 डायमंड जुबली फिल्में सुल्तान और खान चाचा रिलीज हुई थीं। दोनों फिल्में अपनी कहानी, मंजरनामे, एक्शन, गीतों और रोमांस की वजह से फिल्म बिनों की अव्वलीन तरजीह रही। फिल्म खान चाचा में अदाकार सामन ने टाइटल रोल किया था, जो कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन थे। दरअसल सुल्तान राही भी मनफी किरदारों के लिए सामन को कॉपी किया करते थे। फिल्म खान चाचा को सामन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म समझा जाता है और दिलचस्प तौर पे यही फिल्म उनके सवाल का सबब भी बनी, क्योंकि इसी साल उन्हें फिल्म बशीरा की पेशकश की गई, जिसके लिए सामन ने बहुत ज्यादा मुआवजा मांग लिया, जबकि फिल्म साज 10 गुना कम मुआवजा पर सुल्तान राही को ले आए, जिन्होंने एक ऐसी दहाई की बुनियाद रखी जिसने फिल्म साजों को अरबपति बना दिया था। नगमा बेगम की तरह 1972 का साल कई एक अदाकारों के लिए अहम था, जिसमें सुल्तान राही सरे फहरिस्त हैं। इस साल उनकी 2 फिल्में बशीरा और सुल्तान
सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिल्म सुल्तान में टाइटल रोल तो सुल्तान राही ने किया था, लेकिन इजाज दुरानी फिल्म के रिवायती हीरो थे, जिनके साथ एक बार फिर नगमा बेगम ने रोमांस किया था। नगमा बेगम उस साल पहली पंजाबी डायमंड जुबली फिल्म की हीरोइन बन गई थी, जिससे उनके कदकाठ में मजीद इजाफा हो जाता है। फिल्म सुल्तान में नगमा बेगम पर नूर जहां का लाजवाल गीत दिलदार सदके फिल्माया गया था, जो कि नगमा बेगम पर फिल्माए गए बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है। इस गीत की कामयाबी नाकाबिले तस्खीर थी, जो कि हर दिलवाले और दिल जले की अवलीन तरजीह बन गया था। ये गीत आज भी उस सुनहरी दौर की यादें ताज़ा कर देता है। नगमा बेगम का करियर शान शौकत से जारी था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने शायकीन को जोरदार झटका दिया। नगमा बेगम ने अदाकार हबीब के साथ शादी कर ली, लेकिन इससे भी बड़ा झटका नाजरीन को उस वक्त लगा जब नगमा बेगम ने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने का फैसला किया। नगमा बेगम अपने रिश्ता के लिए बहुत मुखलिस थी। वो नहीं जानती थी कि उनके काम की वजह से उनके मियाँ नाराज हों या उनके रिश्ता में कोई खलल आए। हालांकि उनके शौहर अदाकार हबीब भी एक बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत थे, जो काम की नोयत को समझते थे, लेकिन नगमा बेगम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 3 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। नगमा बेगम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर एकदम से उनकी जिंदगी बदल गई। नगमा बेगम और उनके शौहर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसे नगमा बेगम ने कभी नहीं बताया। इन इख्तलाफात का नतीजा तलाक की सूरत में हुआ, जो कि नगमा के लिए बहुत बड़ा धचका था। उन्होंने अपने शौहर की खुशी के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब वो बेआसरा रह गई थी। 2 साल तक नगमा बेगम बिल्कुल कमरा में बंद होकर रह गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिम्मत की और हालात का बहादुरी से मुकाबला किया। नगमा बेगम ने अपनी बेटी को ही अपना सरमाया समझा और आइंदा शादी न करने का फैसला किया। उन्होंने रोजगार के लिए फिर से फिल्मी दुनिया का रुख किया, लेकिन अब वो सानवी किरदारों में नजर आई, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पर दूसरी अदाकाराएं कब्जा कर चुकी थीं। नगमा बेगम आज भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा वो टीवी ड्रामों में भी काम कर रही हैं। उनके करियर को 6 दहाइयां गुजर चुकी हैं। नगमा बेगम ने अभी तक 337 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो आजकल लाहौर में अपने भाई के साथ मुकीम हैं। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, जो कि अपने घर में खुश है। नगमा बेगम जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो शोहरत की रंगीनियां, दौलत और मदाहों की लंबी कतारों के साथ कुछ गलतियां और तलख तस्वीरें भी जहन में घूम जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, नगमा बेगम आज भी अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।